क्या तूने कभी सोचा जेफ बेजोस को अमेजन, एलन मस्क को स्पेसएक्स जैसी कंपनी बनाने में एक दिन का टाइम लगा? नहीं भाई, ये रातों की मेहनत का नतीजा है। जो दुनिया को दिखता है उसके पीछे जो नहीं दिखता वही द वन थिंग है। भाई, अगर तू भी उनमें से है जो कुछ बड़ा करना चाहता है ना, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की बात तेरी पूरी सोच को हिला देगी। द वन थिंग वो किताब है जो तुझे सिखाती है कि जिंदगी में सक्सेस का रास्ता एक जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक सिंपल सच है। सिर्फ एक चीज पर फोकस कर। और यही वो बात है जो हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो बिजनेस में हो, क्रिएटिविटी में हो या जिंदगी के किसी भी फील्ड में, हमेशा फॉलो करता है। सोच, एक दिन तू अपनी फेवरेट जगह पर हो, गोवा के बीच पे, लैपटॉप बंद और दिमाग में सिर्फ सुकून। तेरा स्टार्टअप लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है, तेरा यूट्यूब चैनल हिट है या तेरा छोटा सा बिजनेस अब हर गली में फेमस है। लेकिन भाई, वो दिन अपने आप नहीं आएगा। तू अभी जो कर रहा है, मल्टीटास्किंग के चक्कर में 10 काम एक साथ, हर चीज में थोड़ा थोड़ा, ये तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। द वन थिंग की बात यही है यार, तुझे वो एक चीज ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है और उस पर अपनी पूरी जान लगा देनी है। जैसे कि जब कुणाल शाह ने फ्रीचार्ज शुरू किया, तो क्या वो 10 अलग अलग बिजनेस आइडियाज के पीछे भागे? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, मोबाइल रिचार्ज को आसान करना। और वो एक चीज इतनी पावरफुल थी कि फ्रीचार्ज को स्नैपडील ने बिलियंस में खरीद लिया। तुझे क्या लगता है तू कितने काम एक साथ कर रहा है जो तुझे सचमुच चाहिए नहीं? आज से एक चीज चुन और देख कैसे तेरा बिजनेस रॉकेट की स्पीड पकड़ता है। यार, गैरी केलर और जे पापासन की ये किताब तुझसे सीधे सीधे बात करती है, जैसे कोई मेंटोर तुझे बिठाकर समझा रहा हो। वो कहते हैं कि सक्सेस का मतलब ये नहीं कि तू दिन में 20 घंटे काम करे। सक्सेस का मतलब है कि तू सही चीज पर सही टाइम लगाए। जरा सोच, जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया, तो क्या वो हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में कूद पड़ा? नहीं भाई, उसने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। और वो एक चीज, विंडोज, ने दुनिया बदल दी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में वो एक काम ढूंढ जो तेरा गेम चेंज कर दे। जैसे अगर तू एक यूट्यूब क्रिएटर है, तो क्या तू हर ट्रेंड के पीछे भागेगा या सिर्फ उस एक टॉपिक पर फोकस करेगा जो तेरा ऑडियंस सचमुच सुनना चाहता है? तुझे क्या लगता है तू कितना टाइम बेकार की चीजों में गवा रहा है? आज से उस एक चीज को प्रायोरिटी दे और देख कैसे तेरा बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूता है। अब ये सुन जो द वन थिंग की सबसे जबरदस्त बात है, डोमिनो इफेक्ट। भाई, तूने कभी डोमिनोज को गिरते देखा है? एक छोटा सा डोमिनो गिरता है और वो इतने बड़े बड़े डोमिनोज को गिरा देता है कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरा बिजनेस भी ऐसा ही है। तुझे बस वो एक सही चीज ढूंढनी है जो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट कर दे। जरा सोच, जब रितेश अग्रवाल ने ओयो शुरू किया, तो क्या वो हर शहर में होटल्स बनाने के पीछे भागे? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, बजट ट्रैवलर्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड होटल रूम्स। और वो एक चीज इतनी हिट हुई कि आज ओयो दुनिया भर में फैल गया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में वो एक काम ढूंढ जो बाकी सब कुछ आसान कर दे, चाहे वो एक किलर प्रोडक्ट हो, एक सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या एक लॉयल कस्टमर बेस बनाना हो। तुझे क्या लगता है तेरा वो एक डोमिनो कौन सा है? आज से उस एक चीज पर काम शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक के बाद एक सक्सेस को ट्रिगर करता है। लेकिन भाई, ये इतना आसान नहीं है। द वन थिंग कहता है कि तुझे अपने दिमाग के उस मंकी माइंड को कंट्रोल करना होगा जो तुझे हर बार डिस्ट्रैक्ट करता है। तूने कभी नोटिस किया कि तेरा दिमाग कितनी जल्दी इधर उधर भागता है? एक मिनट तू अपने स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहा है और अगले मिनट तू इंस्टा रील्स स्क्रॉल कर रहा है। ये मंकी माइंड तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा सोच, जब प्रणव यादव ने अपनी स्टार्टअप न्यूरोमिम शुरू की, तो क्या वो हर नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागे? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को डिसेबिलिटी वाले लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यूज करना। और आज उनकी कंपनी दुनिया भर में इंपैक्ट बना रही है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिमाग को ट्रेन कर, हर सुबह 10 मिनट अपने उस एक चीज पर फोकस कर, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से अपने मंकी माइंड का गुलाम बना हुआ है? आज से उसे कंट्रोल कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई स्पष्टता पकड़ता है। द वन थिंग की एक और जबरदस्त बात है, तुझे अपने टाइम को ब्लॉक करना होगा। भाई, टाइम तेरा सबसे बड़ा एसेट है और तू उसे बेकार की चीजों में गवा रहा है। जरा सोच, जब स्नेहा नाथानी ने अपनी स्टार्टअप कोवर्कर शुरू की, तो क्या वो दिन भर बेकार की मीटिंग्स में टाइम वेस्ट करती थी? नहीं, उन्होंने अपने टाइम को ब्लॉक किया
हर दिन कुछ घंटे सिर्फ अपने कोवर्किंग स्पेस की ग्रोथ के लिए। और आज कोवर्कर भारत में फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स का फेवरेट हब है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन का कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपनी उस एक चीज के लिए रख, चाहे वो कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या कस्टमर फीडबैक सुनना हो। तुझे क्या लगता है तू अपने टाइम को कितना कंट्रोल करता है? आज से अपने टाइम को ब्लॉक कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार, ये बस उस एक चीज को ढूंढने, उस पर फोकस करने और अपने टाइम और दिमाग को उसके लिए डेडिकेट करने की बात है। जैसे कि कुणाल शाह ने फ्रीचार्ज को एक सिंपल आइडिया से भारत का सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि कोवर्कर ने फ्रीलांसर्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने सपनों को मल्टीटास्किंग के चक्कर में दबा रहा है? आज से उस एक चीज को चुन और देख कैसे तेरा बिजनेस उड़ान भरता है। और यार, ये टाइम ब्लॉकिंग की बात तो बस शुरुआत है। द वन थिंग का असली जादू तब शुरू होता है जब तू अपने दिमाग को ट्रेन करता है कि वो सिर्फ उस एक चीज पर टिका रहे। भाई सोच, अगर तू हर रोज सिर्फ एक काम को अपनी पूरी एनर्जी दे, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना बहाने, तो तेरा बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएगा? तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग दिन भर बिजी रहते हैं, फिर भी कुछ अचीव नहीं करते? और फिर कुछ लोग जैसे कि अनुपम मित्तल, जो शादी.com के फाउंडर हैं, अपने टाइम को इतनी स्मार्टली यूज करते हैं कि वो भारत का सबसे बड़ा मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म बना देते हैं। अनुपम ने जब शादी.com शुरू किया तो क्या वो हर दिन 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के पीछे भागे? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, लोगों को उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढने में हेल्प करना। और वो एक चीज इतनी पावरफुल थी कि आज उनकी कंपनी करोड़ों की वैल्यूएशन पर है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन का वो एक काम चुन जो तेरा बिजनेस सबसे ज्यादा आगे ले जाए, चाहे वो एक नया फीचर डेवलप करना हो, अपने कस्टमर से फीडबैक लेना हो या अपनी पिच को पॉलिश करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से बिजी होने का बहाना बना रहा है? आज से उस एक चीज को अपनी पूरी एनर्जी दे और देख कैसे तेरा बिजनेस नई रफ्तार पकड़ता है। लेकिन भाई, ये फोकस करना इतना आसान नहीं। द वन थिंग कहता है कि तुझे अपने दिमाग की उस आदत को तोड़ना होगा जो हर बार तुझे मल्टीटास्किंग की तरफ खींचती है। तूने कभी नोटिस किया कि तेरा दिमाग कितनी जल्दी बोर हो जाता है? एक मिनट तू अपने स्टार्टअप के लिए प्लानिंग कर रहा है और अगले मिनट तू नेटफ्लिक्स पर ट्रेलर देख रहा है। ये तेरा दिमाग तुझे ट्रिक कर रहा है। यार जरा सोच, जब नमिता थापर ने अपनी स्टार्टअप एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को ग्रो किया तो क्या वो हर दिन नई नई चीजें ट्राई करती थी? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, क्वालिटी मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना। और आज एमक्योर भारत की टॉप फार्मा कंपनियों में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिमाग को डिसिप्लिन कर। हर बार जब तेरा मन भटके, उसे वापस अपनी उस एक चीज पर ला, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो या अपने गोल्स को दोबारा पढ़ना हो। बस अपने दिमाग को याद दिला कि भाई, अभी सिर्फ ये एक काम। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से अपने दिमाग को फ्री में भटकने दे रहा है? आज से उसे ट्रेन कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई क्लैरिटी पकड़ता है। अब ये सुन, जो द वन थिंग की एक और जबरदस्त बात है, तुझे अपने गोल्स को इतना बड़ा सोचना है कि वो तुझे डराए। भाई, तूने कभी सोचा कि छोटे छोटे गोल्स तुझे छोटी छोटी सक्सेस ही देंगे? अगर तू कुछ रियल में बड़ा करना चाहता है तो तुझे अपने सपनों को इतना बड़ा करना होगा कि वो तुझे रातों को जगाए रखें। जरा सोच, जब विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम शुरू किया तो क्या वो बस एक छोटा सा पेमेंट ऐप बनाने की सोच रहे थे? नहीं यार, उनका गोल था भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाना। और वो गोल इतना बड़ा था कि आज पेटीएम हर दुकान, हर गली में है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस का एक ऐसा विजन बनाए जो तुझे हर सुबह बिस्तर से खींच ले, चाहे वो एक ग्लोबल ब्रांड बनाना हो या अपने छोटे से टाउन में हर घर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना हो। वो गोल इतना बड़ा हो कि तेरा दिमाग कहे, यार ये तो पागलपन है। तुझे क्या लगता है तेरा गोल कितना बड़ा है? आज से अपने सपनों को और बड़ा कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। लेकिन भाई, बड़े गोल्स का मतलब ये नहीं कि तू दिन रात बस भागता रहे। द वन थिंग कहता है कि तुझे अपने काम को स्मार्टली बैलेंस करना होगा। तूने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग इतना ज्यादा काम करते हैं कि उनकी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाता है? फैमिली, हेल्थ, दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं। और फिर कुछ लोग
जैसे कि सौम्या शंकर, जिन्होंने अपनी स्टार्टअप जूलिया कंप्यूटिंग को ग्लोबल लेवल पर ले गए। अपने टाइम को इतनी स्मार्टली मैनेज करते हैं कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी जिंदगी भी जीते हैं। सौम्या ने जब जूलिया शुरू की तो क्या वो दिन रात सिर्फ कोडिंग करते थे? नहीं यार, उन्होंने अपने टाइम को बैलेंस किया। कुछ घंटे बिजनेस के लिए, कुछ घंटे रिसर्च के लिए और कुछ घंटे अपनी जिंदगी के लिए। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस एक चीज को प्रायोरिटी दे, लेकिन अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर न कर। हर दिन 30 मिनट अपने लिए निकाल, चाहे वो जिम जाना हो, अपने दोस्तों से गप्पे मारना हो या बस एक अच्छा गाना सुनना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से अपनी जिंदगी को साइडलाइन कर रहा है? आज से अपने काम और जिंदगी को बैलेंस कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ताकत पकड़ता है। अब ये बात सुन जो तुझे हिला देगी। द वन थिंग कहता है कि तुझे अपने डर को ठिकाने लगाना होगा। भाई, तूने कभी गौर किया कि तेरा डर तुझे कितनी बार रोक देता है? क्या मेरा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा? क्या लोग मेरे स्टार्टअप को सीरियसली लेंगे? ये डर तेरा मंकी माइंड तुझे खिलाता है। यार जरा सोच, जब दीपक रविंद्रन ने अपनी स्टार्टअप पल्स शुरू की तो क्या वो डर रहे थे कि उनका न्यूज ऐप फेल हो जाएगा? नहीं, उन्होंने अपने डर को साइड किया और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, लोकल लैंग्वेज में न्यूज को हर इंडियन तक पहुंचाना। और आज पल्स भारत का सबसे बड़ा न्यूज ऐप है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने डर को हर सुबह चैलेंज कर, उसे लिख, उसे फेस कर और फिर अपनी उस एक चीज पर काम शुरू कर। चाहे वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो या एक इन्वेस्टर को पिच करना हो, बस डर को ठोकर मार और आगे बढ़। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से अपने डर के पीछे छुप रहा है? आज से उसे फेस कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई हिम्मत पकड़ता है। द वन थिंग की एक और जबरदस्त बात है, तुझे अपने काम को ट्रैक करना होगा। भाई, तूने कभी सोचा कि तू कितना काम कर रहा है लेकिन कितना रियल में प्रोग्रेस कर रहा है? कुछ लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स जीरो। और फिर कुछ लोग जैसे कि रश्मि बंसल, जो अपनी स्टार्टअप जाम मैगजीन चलाती है, अपने हर स्टेप को ट्रैक करते हैं और भारत के सबसे बड़े यूथ मैगजीन्स में से एक बनाते हैं। रश्मि ने जब जाम शुरू किया तो क्या वो बस रैंडमली कंटेंट पब्लिश करती थी? नहीं यार, उन्होंने हर महीने अपने रीडर्स का फीडबैक ट्रैक किया, अपने कंटेंट को इंप्रूव किया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस एक चीज की प्रोग्रेस को चेक कर, चाहे वो कस्टमर ग्रोथ हो, रेवेन्यू हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो। हर हफ्ते बैठ, अपने नंबर्स देख और सोच कि क्या मैं अपनी उस एक चीज को और बेहतर कर सकता हूं। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से बिना ट्रैकिंग के बस भाग रहा है? आज से अपने काम को ट्रैक कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई दिशा पकड़ता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। ये बस उस एक चीज को ढूंढने, अपने दिमाग को फोकस रखने, अपने गोल्स को बड़ा सोचने, अपनी जिंदगी को बैलेंस करने, अपने डर को ठिकाने लगाने और अपने काम को ट्रैक करने की बात है। जैसे कि विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को एक छोटे से आइडिया से भारत का सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि जाम ने यूथ कंटेंट को एक नया मायना दिया। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने सपनों को डिस्ट्रैक्शंस में दबा रहा है? आज से उस एक चीज को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाए और देख कैसे तेरा बिजनेस उड़ान भरता है। और यार, ये ट्रैकिंग की बात तो बस एक स्टेप है, असली गेम तब शुरू होता है जब तू अपने फोकस को इतना शार्प कर ले कि दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुझे हिला न सके। द वन थिंग की बात यही है भाई, तुझे वो एक चीज ढूंढनी है जो तेरा बिजनेस, तेरा सपना, तेरा पर्पस सब कुछ चेंज कर दे। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग जिंदगी में हर चीज के पीछे भागते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो, और फिर कुछ लोग जैसे कि फाल्गुनी नायर सिर्फ एक चीज पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं और नायका को भारत का सबसे बड़ा ब्यूटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना देते हैं। फाल्गुनी ने जब नायका शुरू किया तो क्या वो हर प्रोडक्ट कैटेगरी में कूद पड़ी? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, भारत की औरतों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध कराना। और वो एक चीज इतनी पावरफुल थी कि आज नायका हर घर में है। इसका सबक क्या है? ये कि तुझे अपने बिजनेस में वो एक चीज ढूंढनी है जो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट कर दे। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से गलत चीजों के पीछे भाग रहा है? आज से उस एक चीज को लॉक कर और देख कैसे तेरा बिजनेस रॉकेट बन जाता है। लेकिन भाई, ये फोकस कोई जादू की छड़ी नहीं है। द वन थिंग कहता है कि तुझे अपने दिमाग को वो डिसिप्लिन सिखानी होगी जो तुझे हर दिन उस एक चीज की तरफ खींचे।
तूने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग सुबह उठते ही फोन में डूब जाते हैं, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, और दिन खत्म होने तक कुछ अचीव नहीं करते? और फिर कुछ लोग जैसे कि साइना नेहवाल अपने हर दिन को इतने डिसिप्लिन के साथ जीते हैं कि वो बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। साइना ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो क्या वो हर स्पोर्ट में ट्राई करने लगी? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ बैडमिंटन पर फोकस किया, हर सुबह प्रैक्टिस की, और उस एक चीज ने उन्हें दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन का सबसे जरूरी काम पहले कर, चाहे वो अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो, एक नया कस्टमर ढूंढना हो, या अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को शार्प करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने फोन की गुलामी कर रहा है? आज से अपने दिन का पहला घंटा अपनी उस एक चीज को दे और देख कैसे तेरा बिजनेस नई स्पीड पकड़ता है। अब ये बात सुन जो तुझे हिला देगी। द वन थिंग कहता है कि तुझे नहीं कहना सीखना होगा। भाई, तूने कभी गौर किया कि तू कितनी बार उन चीजों में टाइम वेस्ट करता है जो तेरा मेन गोल नहीं है? हाँ, मैं ये भी कर लूंगा, हाँ वो भी ट्राई कर लेता हूं, ये हाँ तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा सोच, जब शशांक एंडी ने अपनी स्टार्टअप प्रैक्टो शुरू की तो क्या वो हर हेल्थ केयर सर्विस में कूद पड़े? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, डॉक्टर्स और पेशेंट्स को ऑनलाइन कनेक्ट करना। और वो नहीं कहने की हिम्मत थी जिसने प्रैक्टो को भारत का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर उस चीज को नहीं कह जो तेरा मेन गोल डाइल्यूट करती है, चाहे वो बेकार की मीटिंग्स हो या वो फीचर्स जो तेरा प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। बस नहीं बोल दे। तुझे क्या लगता है तू कितनी बार हाँ बोलकर अपने फोकस को बर्बाद कर रहा है? आज से नहीं कहने की प्रैक्टिस शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई क्लैरिटी पकड़ता है। द वन थिंग की एक और जबरदस्त बात है, डोमिनो इफेक्ट का पावर। भाई, तूने कभी देखा कि एक छोटा सा डोमिनो कैसे इतने बड़े बड़े डोमिनोज को गिरा देता है? तेरा बिजनेस भी ऐसा ही है। तुझे बस वो एक छोटा सा स्टेप हर दिन लेना है जो धीरे धीरे तेरा पूरा गेम चेंज कर देगा। जरा सोच, जब राधिका गुप्ता ने एडलवाइज म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया तो क्या वो एक दिन में सब कुछ चेंज कर दिया? नहीं यार, उन्होंने हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लिए, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को शार्प करने के लिए। और आज एडलवाइज भारत के टॉप फाइनेंशियल ब्रांड्स में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस एक चीज पर हर दिन थोड़ा सा काम कर, चाहे वो एक नया कस्टमर लाना हो, अपने प्रोडक्ट को 1% बेहतर करना हो, या एक नई स्किल सीखना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बड़े रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है बिना छोटे स्टेप्स लिए? आज से वो एक छोटा स्टेप शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस डोमिनोज की तरह उड़ान भरता है। लेकिन भाई, ये सब करने के लिए तुझे अपने दिमाग को रिवायर करना होगा। द वन थिंग कहता है कि तेरा माइंडसेट वो फाउंडेशन है जिस पर तेरा बिजनेस खड़ा होगा। तूने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग हर प्रॉब्लम में बहाना ढूंढते हैं और कुछ लोग जैसे कि सचिन बंसल हर प्रॉब्लम को एक मौके में बदल देते हैं? जब सचिन ने फ्लिपकार्ट शुरू किया तो क्या वो भारत की लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम से डर गए? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, ऑनलाइन शॉपिंग को हर इंडियन के लिए आसान बनाना। और वो माइंडसेट इतना पावरफुल था कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने बिलियंस में खरीद लिया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिमाग को ट्रेन कर कि वो हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी देखे। हर सुबह 5 मिनट अपने गोल्स को विजुलाइज कर और अपने दिमाग को याद दिला कि भाई, ये मेरा गेम है। तुझे क्या लगता है तेरा माइंडसेट कितना स्ट्रांग है? आज से अपने दिमाग को रिवायर कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ताकत पकड़ता है। द वन थिंग तुझे सिखाता है कि सक्सेस कोई जटिल मैथ्स प्रॉब्लम नहीं है यार, ये बस उस एक चीज को ढूंढने, उस पर डिसिप्लिन से काम करने, बेकार की चीजों को नहीं कहने, छोटे छोटे स्टेप्स लेने और अपने माइंडसेट को शार्प करने की बात है। जैसे कि फाल्गुनी नायर ने नायका को एक छोटे से आइडिया से भारत का सबसे बड़ा ब्यूटी ब्रांड बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि प्रैक्टो ने हेल्थ केयर को रिवॉल्यूशनाइज किया। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपने फोकस को डाइल्यूट कर रहा है? आज से उस एक चीज को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाए और देख कैसे तेरा बिजनेस चमक उठता है। और यार, ये माइंडसेट की बात तो बस शुरुआत है। असली चीज तब आती है जब तू ये समझ लेता है कि डिस्ट्रैक्शंस तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। द वन थिंग की बात यही है भाई, तुझे वो एक चीज ढूंढनी है जो तेरा बिजनेस, तेरा सपना, तेरा लाइफ सब कुछ चेंज कर दे और फिर उस पर अपनी पूरी जिंदगी बेट कर देनी है। तूने कभी गौर किया
कि कुछ लोग हर नई शाइनी चीज के पीछे भागते हैं, नया ऐप, नया ट्रेंड, नया आइडिया, और फिर कुछ लोग जैसे कि दीपक गर्ग जिन्होंने रिविगो शुरू किया सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं और भारत की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को हिला देते हैं। दीपक ने जब रिविगो शुरू किया तो क्या वो हर बिजनेस आइडिया ट्राई करने लगे? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, ट्रक ड्राइवर्स और बिजनेसेस को स्मार्टली कनेक्ट करना। और वो एक चीज इतनी पावरफुल थी कि आज रिविगो लॉजिस्टिक्स का गेम चेंजर है। इसका सबक क्या है? तू अपने बिजनेस में वो एक चीज ढूंढ जो बाकी सब कुछ आसान कर दे। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो रहा है? आज से उन शाइनी चीजों को इग्नोर कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई उड़ान भरता है। लेकिन भाई, ये फोकस सिर्फ काम चुनने की बात नहीं है। द वन थिंग कहता है कि तुझे नहीं कहने की सुपर पावर डेवलप करनी होगी। तूने कभी नोटिस किया कि तू कितनी बार उन चीजों में फंस जाता है जो तेरा मेन गोल नहीं है? हाँ, मैं ये मीटिंग अटेंड कर लूंगा, हाँ ये फीचर भी ऐड कर देते हैं, ये हाँ तेरा फोकस चुरा रहा है। यार जरा सोच, जब दीपिका कुमारी ने आर्चरी में वर्ल्ड क्लास लेवल पर पहुंचना शुरू किया तो क्या वो हर स्पोर्ट में ट्राई करने लगी? नहीं, उन्होंने हर डिस्ट्रैक्शन को नहीं कहा और सिर्फ आर्चरी पर फोकस किया। और आज वो भारत की प्राइड है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर उस चीज को नहीं बोल जो तेरा मेन गोल डाइल्यूट करती है, चाहे वो बेकार की पार्टनरशिप्स हो या वो फीचर्स जो तेरा प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। बस नहीं कह दे। तुझे क्या लगता है तू कितनी बार हाँ बोलकर अपने सपनों को पीछे धकेल रहा है? आज से नहीं कहने की हिम्मत जुटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई क्लैरिटी पकड़ता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। द वन थिंग कहता है कि डिवाइडेड अटेंशन तेरा सबसे बड़ा नुकसान है। भाई, तूने कभी सोचा कि तू कितना टाइम और एनर्जी उन चीजों में गवा रहा है जो तुझे सचमुच चाहिए नहीं? तेरा दिमाग एक गार्डन है और अगर तू उसमें हर तरह के बीज बोएगा तो तुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। जरा सोच, जब बिनी बंसल ने अपनी स्टार्टअप मायन शुरू की तो क्या वो हर कैटेगरी में कूद पड़े? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ फैशन पर फोकस किया और वो एक चीज इतनी पावरफुल थी कि आज मायन भारत का सबसे बड़ा फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका सबक क्या है? तेरा फोकस अगर बंटा हुआ है तो तेरा रिजल्ट भी बंटा हुआ होगा। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में सिर्फ उस एक चीज को प्रायोरिटी दे, चाहे वो तेरा कोर प्रोडक्ट हो, तेरा टारगेट ऑडियंस हो या तेरा यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन हो। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से अपनी एनर्जी को बिखेर रहा है? आज से अपने फोकस को लेजर की तरह शार्प कर और देख कैसे तेरा बिजनेस चमक उठता है। द वन थिंग की एक और जबरदस्त बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस से आते हैं। भाई, तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एवरेज रहते हैं क्योंकि वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा डबल करते हैं? और फिर कुछ लोग जैसे कि रवि वेंकटेशन जिन्होंने अपनी स्टार्टअप वॉल्ट शुरू की सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं और सिक्योर डिजिटल स्टोरेज को रिवॉल्यूशनाइज कर देते हैं। रवि ने जब वॉल्ट शुरू किया तो क्या वो हर टेक प्रोडक्ट में कूद पड़े? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, क्लाउड स्टोरेज को सेफ और अफोर्डेबल बनाना। और आज वॉल्ट ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट बना रहा है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में वो एक चीज चुन जो तुझे दुनिया में अलग बनाए, चाहे वो तेरा प्रोडक्ट का यूनिक फीचर हो, तेरा कस्टमर एक्सपीरियंस हो या तेरा ब्रांड का मैसेज हो, उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाए। तुझे क्या लगता है तेरा वो एक चीज क्या है जो तुझे सबसे अलग बनाएगा? आज से उस पर अपनी पूरी जान लगा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। अब ये बात सुन जो तुझे सचमुच हिला देगी। द वन थिंग कहता है कि तेरा टाइम तेरा सबसे बड़ा खजाना है और तू उसे बर्बाद कर रहा है। भाई, तूने कभी सोचा कि तू हर दिन कितना टाइम उन चीजों में गवा रहा है जो तेरा मेन गोल नहीं है? वो बेकार की चैट्स, वो स्क्रॉलिंग, वो बस 5 मिनट वाला नेटफ्लिक्स जो 2 घंटे बन जाता है। जरा सोच, जब प्रिया प्रकाश ने अपनी स्टार्टअप हेल्थ सेट को शुरू की तो क्या वो दिन भर सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करती थी? नहीं यार, उन्होंने अपने टाइम को ब्लॉक किया, हर दिन कुछ घंटे सिर्फ बच्चों के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए। और आज हेल्थ सेट गो लाखों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने टाइम को इतनी सावधानी से यूज कर जैसे वो तेरा आखिरी दिन हो। हर सुबह अपने उस एक चीज के लिए टाइम ब्लॉक कर, चाहे वो कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या अपने बिजनेस की पिच तैयार करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने टाइम से अपने खजाने को लुटा रहा है? आज से अपने टाइम को प्रोटेक्ट कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि सक्सेस कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है यार,
ये बस उस एक चीज को ढूंढने, डिस्ट्रैक्शंस को कट करने, नहीं कहने की हिम्मत जुटाने, अपने फोकस को शार्प करने और अपने टाइम को मास्टर करने की बात है। जैसे कि दीपिका कुमारी ने आर्चरी में वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचकर भारत को गर्व कराया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि हेल्थ सेडगो ने बच्चों की जिंदगी में क्रांति लाई। ये सिद्धांत तुझे एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। और यार, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तेरा दिल जानता है कि तू कुछ अलग करने के लिए बना है। तू शायद अभी सब्सक्राइब न करे, और मुझे पता है, क्योंकि तू पहले अपनी उस एक चीज को ढूंढना चाहता है। लेकिन जब तू अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा होगा, जब तेरा बिजनेस उड़ान भर रहा होगा, तो याद रखना, ये आग, ये जुनून, ये क्लैरिटी सब तुझ में पहले से है। और अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे बार बार इंस्पायर करें, तुझे रास्ता दिखाए, तो तू समझ गया ना कि क्या करना है। बस इतना कहूंगा, अपने सपनों को कभी मत छोड़, क्योंकि तू वो इंसान है जिसकी कहानी दुनिया सुनना चाहेगी।